नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर किरण रावत आप सभी का अपने इस आरोग्य किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज डेट हो गई है 22 सितंबर। टाइम हो रहा है 9:30 बजे रात के और मेरा आज फास्टिंग का 14th डे भी है जो कंप्लीट हो चुका है। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे कुछ खास इतना इशू नहीं हुआ। कफ और पित्त काफी रिमूव हो रहा है बॉडी से और जैसे जैसे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं बॉडी बहुत ही लाइट फील हो रही है। अच्छा लग रहा है ओवरऑल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा 14th डे है और मैंने अपनी प्राण ऊर्जा को कंप्लीट अपने डिटॉक्सिफिकेशन में नहीं लगाया। मैंने अपनी प्राण ऊर्जा को कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लगा के रखा था पिछले 13-14 दिन से। तो मेरी बॉडी ने पूरा डिटॉक्सिफिकेशन में उस प्राण शक्ति को यूटिलाइज नहीं किया। तो अब थोड़ी सी मुझे वीकनेस फील हो रही है और इतनी नहीं कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं या मुझे बेहोशी सी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जैसे अकॉर्डिंग टू अदर डेज मुझे हल्की सी वीकनेस फील हो रही है इस टाइम पे और शाम तक आते आते मैं थोड़ा सा और ज्यादा लो फील कर रही थी आज। तो मैंने आज इवनिंग में भी 2 आवर्स का स्लीप लिया है कम्प्लीटली। तो आज मैंने कम्प्लीटली रेस्ट ही किया। मेरा हाउस होल्ड का काम भी कुछ ज्यादा नहीं था, मैंने ज्यादा कोई काम नहीं किया और क्लिनिक में भी मैं आज सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए गई। उसमें भी मैंने ज्यादा कोई वर्क नहीं। उपवास के बारे में आज जो विशेष है वो ये है विशेष कि देखिए मैंने कई अपने वीडियोस में हिंदू शास्त्र को लेके या हिंदू धर्म को लेके कई बातें कही हैं उपवास में, क्योंकि शायद मैं इस चीज से बिलोंग करती हूँ तो मुझे इस चीज का ज्यादा पता है कि कौन कौन से फास्टिंग इसमें आते हैं, क्या आते हैं। बट जितना मैं जानती हूँ हर एक धर्म में, हर एक शास्त्र में फास्टिंग के नियम हैं और फास्टिंग के नियम ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट कि आप लोग उसमें किसी चीज को स्किप करें या कुछ लॉन्ग टाइम तक आप भोजन ना करें। और कई जगह ये भी हो सकता है क्योंकि कई बार सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या लोगों ने धर्म के नाम पे कई चीजों को मॉडिफाई भी कर रखा है, तो हम उन चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि ही ले लीजिए। नवरात्रि में अगर आप कथा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है एक समय भोजन करें। कहीं भी ये मेंशन नहीं है उसमें कि आप कुट्टू के आटे का भोजन करें, सामक के चावल का भोजन करें या आप क्या करें। उसमें सिंपल साफ शब्दों में लिखा है फलाहार करें। और अगर आप पूरा दिन का फलाहार नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन करें। तो इसमें कहीं भी कोई चीज मेंशन नहीं है कि भोजन में आपको क्या खाना है। ये तो जैसे जैसे जनरेशन आगे हुई है वैसे वैसे उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को बनाया है। और जैसे कि लोग उपवास में, नवरात्रि उपवास में भी कुट्टू के आटे की पकौड़ियां बना के खा लेते हैं या कुछ भी इस तरीके का ऑयली बना के खाते हैं जो डीप फ्राई होता है, तो उसका खाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि जब हमने पूरे दिन का उपवास करा रहता है तो हमारी बॉडी में एसिडिक और वात जो है यानी पित्त और वात दोनों ही धीरे धीरे करके टैंपर हो रहा होता है। और जब हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो ये चीजें आपको रोग को कम करने में हेल्प नहीं करती बल्कि रोग को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई लोगों को उतना फ्रेश फील नहीं होता, लेजीपन बना रहता है बॉडी में और वो लोग हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते। आज मेरा 14th डे है और उसके मुकाबले आप मुझे देख रहे होंगे कि शायद मेरी एनर्जी जो डे 1 थी वो अभी भी है। नो डाउट कि मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है क्योंकि मैं काम बहुत ज्यादा कर रही थी, रेस्ट कम कर रही थी अकॉर्डिंग टू उपवास चिकित्सा। बट अब मैं कंप्लीट रेस्ट में हूं। आज भी मैंने बहुत रेस्ट किया है और कल से मेरा रेस्टिंग शेड्यूल और बढ़ जाएगा अगले 1 वीक के लिए। तो उसमें मुझे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मेरी एनर्जी लॉस नहीं होगी बाकी कामों में। तो जब मेरी एनर्जी बाकी कामों में लॉस नहीं होगी तो मेरी वो पूरी एनर्जी मेरे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में लग जाएगी और मेरी बॉडी में वो एनर्जी बनी रहेगी जो अभी भी बनी हुई है। बॉडी में कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं।
अगर आपको उन हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का पता है तो आप उन हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ध्यान देंगे और आपको पता चलेगा कि उपवास चिकित्सा करने के बाद आपको इन इन चीजों में लाभ मिला है। या जैसे मुझे प्रॉब्लम थी, मेरा पस बन गया था, तो मेरा पस बिल्कुल रिमूव हो चुका है, मुझे अब किसी भी तरीके की वहां गांठ नहीं है, मेरी पूरी बॉडी से स्वेलिंग खत्म हो गई है। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो हमें पता चल जाते हैं। और अगर आप थायराइड, शुगर या कोई भी ऐसी लॉन्ग डिजीज, बीपी की कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं, इवन आप कैंसर पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट हैं या किसी भी तरीके के पेशेंट हैं, तो अगर आप अपनी जर्नी में उपवास चिकित्सा को शामिल करते हैं और प्रॉपर उपवास को उपवास चिकित्सा के हिसाब से लें अगर, तो आपको इन सभी तरीके की बीमारियों में बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। और डायबिटीज, पीसीओडी, शुगर, ये जैसी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम आपके बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है। और इसके लिए बस आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है। आप एलोपैथी मेडिसिन भी तो कई सालों तक खाते हैं, तो उसी तरह बस आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं और उसको कुछ समय तक बिल्कुल एज इट इज फॉलो कर। तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी प्राकृतिक चिकित्सक से या आयुर्वेदाचार्य से, और तब आप उस चीज को फॉलो करें। तब आप देखिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 1 डे का फास्टिंग अगर नहीं रख सकते वीक में, या किसी भी तरीके की फुल डे की 24 आवर्स की फास्टिंग नहीं रख सकते हैं, तो आप अपनी 10 आवर्स से फास्टिंग शुरू करें, जिसको इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कहा जाता है। एक्चुअली ये हमारे पहले से चला आ रहा था, पूर्वजों से चला आ रहा था, बट अभी ये थोड़ा सा फॉरेन में ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है, तो लोगों को लगता है ये कोई नई मॉडर्न चीज आई है और लोग इसके पीछे पागल हो रखे हैं, जबकि ये कोई नई चीज नहीं है। और अगर लोग पागल हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर इस चीज को फॉलो करते हैं तो वो अपने आप को एक स्वस्थ जिंदगी की और स्वस्थ लाइफस्टाइल की ओर लेके जा रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेके पागल हों, जुनून में आए कि वो अपने आप को स्वस्थ बना सकें। तो इसी तरीके की छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर आपको कोई डिजीज है तो फिर तो आपको और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एनीमा, हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, स्टीम, या फिर ठंडी गरम सेक या ठंडी सेक, इस तरीके के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमारे नेचुरोपैथी में अवेलेबल हैं और जिनसे चिकित्सा की जाती है। और नेचुरोपैथी का तो बहुत ही अच्छा नियम है कि सारे रोगों का इलाज ही एक है। नेचुरोपैथी का तो ऐसा है ही नहीं कि अगर आपको शुगर है तो आपका इलाज कुछ और हो जाएगा, अगर आपको थायराइड है तो आपका इलाज कुछ और हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज भी है तो भी इसमें इलाज इन्हीं 5 तत्वों से किया जाता है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। तो इन्हीं 5 तत्वों से भी हम इलाज करते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे करते हैं। अगर इसके रिजल्ट आपको चाहिए हो तो आपको सिर्फ 2 बातें करनी है कि आपको डेडिकेशन रखना है, डिवोशन रखना है। डेडिकेशन कि आप प्रण कर लें कि भाई आपने करना है और करना है। डिवोशन कि आप अगर किसी के अंडर में करते हैं तो आप उसे सरेंडर कर दें अपने आप को। आप अपनी मर्जी ना चलाएं कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज कर ली जाए। नो, आप बिल्कुल सरेंडर कर लीजिए अपने डॉक्टर्स को। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप पर फेथ रखें, अपने डॉक्टर पे फेथ रखें, ये बहुत जरूरी है, और अपने परमात्मा पे फेथ रखें। तो विश्वास, क्योंकि आप एलोपैथ में भी जाते हैं तो एक विश्वास के साथ जाते हैं। अगर आपको वहां विश्वास नहीं होगा तो वहां रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो सेम एज इट इज नेचुरोपैथी में भी अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन और डिवोशंस के साथ आते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिल रहे हैं, मेरे साथ और भी बहुत लोगों को मिले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
और आई एम फीलिंग गुड। पहले से मैं बहुत ही अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ। जैसे 2 दिन तक मेरी थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, बट अब मैं अपने आप को बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो आई होप कि आप नेचुरोपैथी को समझेंगे, इसको जानेंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। यही आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आज के जीवन में स्वस्थ शरीर होना सबसे बड़ा धन है। तो इसी मूल मंत्र के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें और अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू कर दें। और मैं विश्वास करती हूँ और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ आपको कि माँ प्रकृति आपको अपने साथ जरूर जोड़ लेंगी, आपको स्वस्थ करने के लिए। तो आप सभी से मैं आज यहीं इजाजत लेती हूँ। हरे कृष्ण गोविंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।